अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो यार आपने ना कसम खाई हुई है कि सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, बेल आइकन नहीं दबाना। माँ सिवाय मेरे ख्याल है 5-7 मेरे भाई बहनें हैं, या 10 कर लें, उन्हीं के रिप्लाई आते रहते हैं। तो यार बड़े अफसोस की बात है, सबसे पहले खबर देता हूँ और इतना पहले देता हूँ कि बंदा हैरान हो जाता है। उस वक्त में ऐसा लगता है शायद ये कोई अंदाजा लगा रहा है, कोई टिप है, जबकि वो खबर होती है। अगर आपकी 70-80% खबरें दुरुस्त साबित हो रही हो तो इसका मतलब है कि सोर्स तगड़ा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में मैंने ठीक 4 हफ्ता पहले, बल्कि मैं इस मैं भी वो लिंक डाल दूंगा। 4 हफ्ते पहले ये बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से किसी ने राब्ता किया है और उन्होंने कहा कि आपको वजीर आजम होना चाहिए। उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब से ब्यूरोक्रेसी या वो जो साजिशी टोला होता है इर्द गिर्द, वो कंट्रोल नहीं हो रहा और डिजास्टर आगे बहुत बड़ा है। जाहिरन तो जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि पॉलिटिकल पर्सन नहीं है ना, तो उनको ये बातें समझ नहीं आती। वो समझते हैं कि शायद एक जो चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से की है और वहां की ब्यूरोक्रेसी को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, तो शायद ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि उनको प्रोटेक्शन हर वक्त में 2008 से और 13 के दरमियान भी जब वो वजीर आला थे, तो प्रोटेक्शन जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी। इस वक्त में साजिश बहुत ही बड़ी है, हालात वाकयात कुछ और हैं। एक मैं आपको बात करने लगा, चलें ये तो गिला शिकवा हो गया, लेकिन आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि और हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को कहें कि यार ताकि बात करने का ना कोई फायदा हो। अच्छा, देखें, मरीम नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी साजिश, यानी कि प्लान दो थे। कि एक, अगर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाज़ेह अक्सरियत के साथ आते हैं तो वजीर आजम बनेंगे और उनके ऑफिस में जो मुआवन होंगी वो मरीम नवाज शरीफ होंगी और पंजाब के सूरत हाल कुछ और होगी। जबकि सेकंड उसमें यह था कि अगर यानी कि फेडरल में हुकूमत कोई और बनाता है, मियाँ साहब ने यह भी अंदेशा रखा हुआ था शायद हाथ हो जाए और वो होगा, और पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत होती है तो पंजाब में वजीर आला मरीम नवाज शरीफ होंगे। ये एक प्लान था। अच्छा, जबकि मेरी मालूमात में यह था कि पंजाब में किसी और ने आना था, शहबाज शरीफ साहब ना आते, लेकिन कुछ इतलात ये भी आती थी कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होंगे। उन्होंने सूबाई असम्बली से भी लड़ा था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है देखें आप, ये कि इंटरिम गवर्नमेंट में, यानी कि वो तो क्रेडिट लेते हैं ना, स्टैब्लिशमेंट, मैं नाम ले लेता हूँ चलें, मतलब टॉप पे क्रेडिट लेते हैं कि मैंने डॉलर को जनाब उसकी जो स्मगलिंग थी वो रोक लिया, क्रेडिट लिया ना। बाद में उनके इर्द गिर्द बैठे हुए उन लोगों ने क्या किया, उस डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, जिसको हम दुरुस्त अल्फाज में स्मगलिंग से जो डॉलर्स बनते हैं, यानी कि जो कमाई होती है, उससे बहुत ज़्यादा कॉमोडिटीज़ में होती है। आटा, चावल, दालें, ठीक है, मसाले, इनके अंदर होती है बहुत बड़ी जो है ना, खुर्दनी तेल और ये चीज़ों में अन्य वाह कमाई होती है। वो माफिया कौन कौन बैठा हुआ होता है, यानी कि एक बंदा मार्केट में सर्कल कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए वो कहता है किसी ना किसी जज को, किसी जर्नैल को कि अच्छा जी 10% के आप पार्टनर हैं, 5% के आप पार्टनर हैं, 15% के आप पार्टनर हैं, और मैं जनाब आपका करिंदा हूं, मेरे 40% हैं और बाकी आप 60% में ये है, ये है, ये है, ये तकसीम करता है, और ये हम कारोबार करेंगे, और उसकी एक मामूली सी एक याद दहानी लिखत पढ़त हो जाती है। बाकी उसके ऊपर 100% पे जो है ना, पेपर्स पे वही होता है जो कर रहा होता है। बाकी जो होता है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ हराम का माल जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, वो उस शख्स को ना डूबने नहीं देते, वो जो कहते हैं ना वो करते हैं। बात ये होती है कि जिस बंदे की कमाई 10 लाख रुपया पाकिस्तान में, उसको तो पता ही नहीं है महंगाई क्या, उसको तो ये पता है कि मेरी आगे बढ़ने की स्पीड क्या है। उसने नीचे भी जो सूरत हाल जा रही है उसमें भी कमाना है, ऊपर जो जा रही है उसमें भी कमाना है। मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब थे और काकड़ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे। उस वक्त में इस सारे गंदम के बहरान की
जो है ना वो रखी गई, दाग बेल रखी गई। उनके पार्टनर्स कौन थे? सबको पता होता है किसके कौन पार्टनर्स हैं। तो आप ये देखें कि किस बड़े पैमाने पर ये सारी साजिश हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कोई बात ना करे, इसको कोई ना पूछे। और मरियम नवाज शरीफ के लिए जो गड़ा खोदा गया, यानी कि पैसा कमाना, किसी ब्यूरोक्रेसी ने कोई खबर नहीं दी कि ये सारी खरीदारी हुई है, ये सारा बहरान है, ये न्यूज़ेस चलेंगी, ये सब कुछ होगा। क्या इंटेलिजेंस के इदारे सिर्फ इसलिए होते हैं कि बेगुनाहों को उठा के मार लगा के और उनको कहेंगे इस पार्टी से निकल और उस पार्टी में जा, तेरा नो में भी माफ, इससे पहले जो है ना तुझे इस पार्टी में घुसाने के लिए जनाब सब कुछ किया था। क्या इंटेलिजेंस के इदारे इसलिए होते हैं? ये तमाम साजिशें किसकी जिम्मेदारी होती है? ये स्पेशल ब्रांच, ये आईबी, ये आईएसआई, ये किस लिए हैं? बात समझने की। ये तमाम रिपोर्ट्स, और ब्यूरोक्रेसी के पास क्या ये इतलात नहीं होती? सबसे ज्यादा जो इस तरह की इतलात होती हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास होती हैं। वो कलेक्ट करते हैं ना, वही बताते हैं कि ये क्या साजिश चल रही है। किसी ने कोई इतला नहीं दी। अब आप बताएं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, कमेटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें कसूरवार कौन है? वो जो डॉलरों की कमाई रुकी थी ना, ये उसकी भी कसर इसमें से निकालने वाले हैं। लेकिन आप ये देखें कि मैं अब खबर देने लगा हूं कि नवाज शरीफ ने किसी ने राब्ता किया था कि ये आपको वजीर आजम होना चाहिए। अभी 2-3 बंदे, 4 बंदे बोल रहे हैं ना, मैंने 4 हफ्ते पहले, मैं लिंक डालने लगा हूं, 4 हफ्ते पहले का व्लॉग मौजूद है, ट्वीट भी की। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस पैमाने पे, किस जगह पे जाके जो है ना ये सारी कहानी चल रही है, और क्या आगे हालात संभलेंगे। देखें, जाहिरन तो ऐसा है कि आईएमएफ ने मामलात को दुरुस्त किया, लेकिन कंडीशंस बहुत टाइट है। और जिस तरीके से डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है ना, जिस तरह से ले जाया जा रहा है, सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ था 2000, आप इसको 22 के अंदर कह लें, सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ था कि अगर इस वक्त में इलेक्शन होती है तो सुपर पावर बन के मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। तो फिर वो जो साजिशें होती हैं वो किस तरीके से लेकर आए और शहबाज शरीफ साहब को आगे किया। जरदारी साहब आज कहाँ है? ये नकवी साहब बेटा है ना जरदारी साहब। आप ये देखिए, वो सारा जो जिनके बारे में मैंने बार बार बताया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, और बाकी ये जो मोहसिन नकवी वगैरह, ये तो करिंदे हैं। इस वक्त में वो वजीर दाखिला है। क्या आप समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने उनको बिठाया? तो ये मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा है कि नोटिफिकेशन करो सीनियर वजीर का, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। और सूरत हाल क्या है? मेरे दोस्त ही, मेरे भाई जो है ना, वो इख्तलाफ कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं है। भाई ऐसा जाहिरन अच्छा नजर आ रहा है, जाहिरन यानी कि बेहतरी आ रही है, लेकिन साजिश जो है ना वो इससे बड़ी पीछे है मौजूद। उससे लड़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है जी, बात को मुख्तसर रखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करो यार। अगर नहीं करोगे तो फिर इंसान ना, कई दफा मुझे ऐसा हुआ यार, थक गया मैं, छोड़ दो, ना करो प्रोग्राम। मालूमात इकट्ठी करते हो, नोट्स बनाते हो, फिर ये, और एक ही बातों को मैं रगड़ता रहता हूं, चंद एक बातों को, इसलिए कि वो खत्म नहीं होके देनी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।